का पर्पस है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा दो टॉपिक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें 1935 को भी मैं ऐड करने जा रहा था, लेकिन 1935 से होता क्या है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सब से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसमें बहुत डिटेल से आपको कराऊंगा, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो आज की ये दो टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, और आप इसे पॉज करके सॉल्यूशन करें, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। तो पहला है कि इसको मोंटेगो चेम्सफॉर्म रिफॉर्म कहते हैं, तो ये रॉन्ग है। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म करते हैं। आप याद रखना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोलते हैं और मोंटेगो चेम्सफॉर्म रिफॉर्म ये 1919 को बोलते हैं। रिफॉर्म, तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कि स्ट्रेंथ ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज डिक्रीज, तो ये भी हमारा गलत हुआ क्योंकि इंक्रीज हुआ था, तो ऑप्शन 2 भी गलत। तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा आ गया सी। ठीक है, दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हाँ ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट एलोकेट किया गया और यहीं से ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट हुई। तो इसमें एक बार डिटेल देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। तो इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंड कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट 2 था। दूसरी बात क्या हुआ कि इसमें पहली बार इंडियन मेंबर जो थे सत्येंद्र सिन्हा, इनको एज ए लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जनरल गवर्नर में शामिल किया गया था पहली बार। तो इसमें क्या है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव इंक्रीज हुए थे। इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, आप इसे भी याद रखें। उसके बाद क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का भी बात हुई थी मुस्लिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1919 से है। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहला क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये भी देख लें आप। तीसरा है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे प्रोविंसेस हैं, इस बात को आप गौर से ध्यान से देखें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात हो तो उसमें प्रोविंसेस होती है, और जहाँ 1935 की बात हो तो आप यहाँ पे समझ लीजिए सेंट्रल होना चाहिए। तो ये बात को क्लियरली आप याद रखें, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और दूसरा है कम्युनल इलेक्टोरेट की बात, तो मुस्लिम्स के लिए तो पहले ही दे चुका है। इसमें क्या किया गया था कि एक्सपेंड किया गया था सिख के लिए, उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, इन लोगों के लिए एक्सपेंड किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। 2 को अगर हम काटेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सॉरी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा है ए एंड सी। तो दूसरा क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है सी। एक बार डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मोंटेगो चेम्सफॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी का मतलब होता है जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 2 कैटेगरी में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र लिस्ट। कहाँ पे, प्रोविंसेस में, 1919 में प्रोविंसेस में और 1935 में याद रखिएगा सेंट्रल में। ये हमेशा मैं बार बार बोलूँगा, ये बार बार क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए आता है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद एक्सपेंसन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ था। यहाँ पे ये इस बात को भी ध्यान में देखिए, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों को क्लियरली डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट को कि कौन सेंट्रल के अंदर आएगा, कौन प्रोविंसेस के अंदर आएगा। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें क्या है, प्रोविंशियल के लिए थोड़ा थोड़ा सा ऑटोनॉमी देना शुरू हुआ। यहाँ से आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, जो कि आप देखेंगे कि 1973 में जो सेंट्रलाइज शुरू हुआ वो धीरे धीरे फिर 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था।
तो इसमें और भी ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को। फिर उसके बाद एक्सपेंसन ऑफ फ्रेंचाइजी, इसमें भी है प्रॉपर्टी के बेस पे ही उसको थोड़ा सा क्राइटेरिया को और बढ़ाया गया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे 1919 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस होती है एट मेरिट बेस्ड, ये याद रखिएगा मेरिट बेस्ड हुआ था, ठीक है। तो ये आप एक बार डिटेल पढ़ लेना, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, आपने पॉज करके सॉल्व कीजिए पहले। तो ये क्वेश्चन है इंडियन सिविल सर्विस से, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन आर में पूछा गया था यूपी के, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसे उठाया था वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रोवाइड सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। दूसरा है इन इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वाज हायर एज कंपेयर टू यूरोपियन। ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। होता क्या है कि एक कमेटी बनती है 1954 में, लॉर्ड मैकेले कमेटी, उन्होंने सबसे पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा की बात की थी मेरिट बेस पे। उसके बाद क्या होता है 1885 में लंदन में सिविल सर्विस का वहाँ पे पहली बार एग्ज़ाम होता है मेरिट बेस पे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार इंडिया में भी इंट्रोड्यूस होता है मेरिट बेस पे। उसके बाद देखा जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ 1941 में इंडियन की परसेंटेज यूरोपियन से ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ से आप डिटेल एक बार देख लें, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1954, वही चीज़ें हैं। तो आप इसे पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और डिटेल पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप प्रैक्टिस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, पॉज करके सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का तो मैंने बात ही नहीं किया था इससे पहले, जो समरी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। दूसरा है जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको मैंने उसी समय बताया कि बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया था कि सेंट्रल के अंदर क्या आएगी और प्रोविंसेस के अंदर, ये 1919 में क्लियरली डिफाइंड था। तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ, बाद बाकी को पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए यहाँ पे आप देख लें डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या है द मोंटेगो चेम्सफॉर्म रिफॉर्म, जो प्रपोज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसके ऊपर वाला जस्ट आप देख ही सकते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का ही बात हुई थी। यहाँ पे देखें सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट की बात हुई थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि डायरकी की बात हुई थी, जिसमें 2 लिस्ट थी, रिजर्व और ट्रांसफ़र लिस्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हुआ था, तो इसके आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है डायरकी के ऊपर, देखिए ये भी आप प्रैक्टिस करें, डायरकी के ऊपर है, तो पॉज करके आप पहले सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें डायरकी का मतलब पूछा है, तो पहला है ऑप्शन डिवीज़न ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ठीक है। दूसरा है क्या इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा है हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली, ठीक है। दूसरा डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी। मैंने एकदम क्लियरली बताया था ना कि प्रोविंस को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड किया था प्रोविंसेस के, पहला ट्रांसफ़र, दूसरा है पहला रिजर्व, दूसरा है ट्रांसफ़र। तो ये ऑप्शन हमारा सी हुआ। ये इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर प्रोविंस लेवल पे बात करें डायरकी का सब्जेक्ट की डिवीज़न की, तो ये 1919 में आएगा। अगर ये सेंट्रल पे बात करें तो 1935 में आएगा। इस लाइन को रट ले आप, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी बहुत बार पूछता है। तो हमारा आंसर डी हुआ। तो यहाँ पे आप डिटेल देख लें कि 2 कैटेगरी में रिजर्व एंड ट्रांसफ़र लिस्ट। रिजर्व में क्या क्या था, पुलिस थी, जेल थी, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, ठीक है। ये जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो अपने पास रखा था। और जैसे कि एडुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इन लोगों ने जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर थे जिसमें इंडियन भी थे, उनके पास थी ये चीज़ें। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लें इसी से, और ये आज का फाइनल क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करें इसे। ये यूपीएससी 2022 की लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्टेड। तो इसमें रिजर्व सब्जेक्ट पूछा है कि कौन कौन से हैं इन चारों में से।
तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दूसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरा है लैंड रेवेन्यू, चौथा है पुलिस। आप इसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचें कि जो चीज़ें मतलब सिंपल सा सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये तीनों चीज़ कभी भी दूसरे के हाथ में देंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है किसी कंट्री पे रूल करना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा रिजर्व लिस्ट में आएगा, और लोकल हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये ट्रांसफ़र लिस्ट में है। तो इसके आंसर हो गए 1, 3, 4। तो ये ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पे आप डिटेल देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व लिस्ट में है लाइन एंड ऑर्डर, पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू, और ट्रांसफ़र लिस्ट में क्या था, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।